शुरुआत से इसकी जर्नी ऐसे रही कि कुछ तो इसको गॉड गिफ्ट भी है कि वो बोलने में शुरू से बहुत अच्छी थी कि एक हमारा सपना था कि ये स्पीकर जैसा कुछ बने, लेकिन डेली उसका स्कूलिंग वगैरह वो इतना टाइम नहीं दे पाती थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कर लेती थी। लेकिन जब से लॉकडाउन आया तब से इसने बहुत अच्छी मेहनत की और पूरी राम कथा की, भगवत कथा की, और राम कथा के द्वारा उसने 52 लाख निधि इकट्ठी करके राम मंदिर में समर्पण की। तो ये शुरू से ऐसे भाव रहे कि कुछ ऐसा करे कि देश को कुछ दे सके, ये देश कुछ मदद कर सके, कि इसके द्वारा किसी का कुछ मदद हो सके। तो हमारी ऐसी इच्छा शुरू से रही इसकी और इसकी पापा की, और कुछ गॉड गिफ्ट भी है और कुछ एक बहुत मेहनत भी करती है, अपनी पढ़ाई में भी पूरा डेडिकेटेड है। और तो बुक का तो ऐसा स्टोरी है कि अभी दिल्ली गए थे 20 दिन पहले ही, तो दिल्ली में इसने देखा कि इसके पापा ने बताया कि मुर्मू जी अभी न्यू प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो मुर्मू जी के बारे में वो उसको बहुत जिज्ञासा रही जानने की। इसने थोड़ी सी स्टोरी पता चला, वो बहुत इंस्पायर्ड होने लगी। और क्योंकि मोटिवेशन स्पीकर है तो इन लोगों को स्टोरी चाहिए होती है कि ये स्टोरी उसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होने लग गई कि इसमें तो जानना ही है। उसको हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है, कोई भी चीज़ के बारे में उसको जानना ही रहता है। दिन में ना 50 सवाल भी करेगी वो, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। तो मुर्मू जी के लिए तो उसको हद से ज़्यादा थे, तो इतना तो हम नहीं दे पाए थे इसके पापा। लेकिन फिर दरियागंज में गए दिल्ली में, उनके ऊपर बुक ढूंढी, लेकिन बुक भी नहीं मिली हमें। और नेट पे भी बहुत सर्च किया, नेट पे भी हमें ऐसा कुछ मिला नहीं। फिर इन लोग के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम ही उनके बारे में एक बुक लिखे। जैसे उसको लगा कि जैसे मुझे क्यूरियोसिटी है वैसे पूरे देश को क्यूरियोसिटी आने वाले टाइम में अभी होगी, क्योंकि अभी वो नए प्रेसिडेंट बने हैं तो होगी। तो फिर बस वही आइडिया आया और 15 दिन में बुक कंप्लीट किया। आप सबके आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया है। जी, पहले तो जय श्री कृष्ण आप सभी को। मेरा नाम भाविका माहेश्वरी है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। अभी मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ स्कॉलर इंग्लिश एकेडमी में। तो मैं एक स्पिरिचुअल ओरेटर और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। यानी जब लॉकडाउन आया था तब से मैंने कथा करनी शुरू की, और कथा के द्वारा 52 लाख रुपीज़ हमने, जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वहाँ पर एज ए समर्पण निधि थी। और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। क्या बताइए, जिस तरह से अभी मुर्मू जी का आपने जो बुक लिख रहे हो वो सोच कहाँ से आई आपको? जी, अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक स्पिरिचुअल ओरेटर हूँ। तो इसी के रिलेटेड हम अभी दिल्ली गए थे। दिल्ली में मेरे को एक अवार्ड में मैं एक एज अ अवार्डी गई थी। वहाँ मेरे को अवार्ड इसलिए मिला था क्योंकि मैं यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर और एक स्पिरिचुअल ओरेटर थी। तो वहाँ पर एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि हम राष्ट्रपति भवन जाकर आए, जहाँ पर राष्ट्रपति जी सोते हैं। उस रूम के बाहर तक हम जाकर आए, हमने पूरा राष्ट्रपति भवन देखा, बहुत सुंदर था। तो वहीं पर पापा ने बताया कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी अभी ये बनने, मतलब एज ए कैंडिडेट चुने गए हैं। और पापा ने जब उनकी स्टोरी बताई, मैं उनकी स्टोरी से बहुत इंस्पायर हुई। जैसे कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो हमें ऐसी कोई ना कोई स्टोरीज चाहिए होती है जब हम हमारा कोई स्पीच दे रहे होते हैं या कुछ करते हैं। तो ये तो एक रियल लाइफ एक एग्ज़ाम्पल है। तो फिर हम दिल्ली में दरियागंज है, वहाँ गए। हमने बहुत सारी बुक्स ढूंढी, पर द्रौपदी मुर्मू जी पर कोई बुक नहीं मिली। फिर हमारे मन में ये विचार आया कि जिस तरह हमें इतनी उत्सुकता हुई, इतनी क्यूरियोसिटी हुई कि एक महिला जो झोपड़ी से आज राष्ट्रपति भवन की ओर उनकी यात्रा है, दिस स्टोरीज फ्रॉम अ हर्ट टू राष्ट्रपति भवन। तो जिस तरह हमें इतनी क्यूरियोसिटी हुई तो बाकी लोगों को भी कितनी क्यूरियोसिटी होगी। तो यही सब सोच को लेकर हमने यह द्रौपदी मुर्मू जी पर किताब लिखी है, संघर्ष से शिखर तक। इसके अंदर हमने द्रौपदी मुर्मू जी की पूरी जीवनी लिखी कि इनके जीवन में उन्होंने क्या क्या संघर्ष देखे, क्या क्या हुआ। और ये भी लिखा है कि इनके जीवन से हमें क्या सीख मिल सकती है, इनके जीवन से एज ए विमेन उन्हें क्या सीख मिल सकती है। तो इस तरीके से यह भारत की पहली बुक है द्रौपदी मुर्मू जी पर।
इसका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जानकारी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या क्या संघर्ष किए, क्योंकि उनके 2 बेटे थे, एक हस्बैंड थे, तो उनकी डेथ हो गई, सिर्फ उनकी एक डॉटर थी, तो उन्होंने अपनी डॉटर के लिए एज अ टीचर भी वर्क किया। यानी इनकी लाइफ को एकदम इजी नहीं है, बहुत स्ट्रगल इन्होंने की है। ये जिस विलेज से आती है उस विलेज में लाइट तक नहीं था, यानी इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल इन्होंने किया। तो ये जो स्ट्रगल की स्टोरी है ये पूरे हर एक जन के पास पहुँचे यह कहानी, और सब इनकी कहानी से इंस्पायर होके खुद के जीवन में भी अगर उनके जीवन में कोई संघर्ष आ रहा है तो डरे नहीं, बस अपना काम करते रहे।